फिर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है ग्लैंड्स पे। ये नया चैप्टर आता है 11th की बायोलॉजी में। चैप्टर नंबर 19 है और चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ग्लैंड्स क्या होते हैं? अगर हम ग्लैंड की डिफिनेशन देखेंगे, ये एक ऐसी सेल होती है या टिश्यू होता है जिससे क्या होता है, जो ये सेल या टिश्यू जो होता है ये सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस हम आगे देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली ये हार्मोन्स होते हैं। किस में ये सिक्रीट करते हैं? जो सब्सटेंसेस या हार्मोन्स होते हैं डक्ट्स या डायरेक्टली हमारी बॉडी टिश्यूज़ में सिक्रीट करते हैं। डक्ट्स का मतलब क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो या तो ये ग्लैंड्स, इनमें ये जो सब्सटेंसेस होती हैं इनको हम बोलेंगे हार्मोन्स, या इनमें सिक्रेट करेंगे, या डायरेक्टली अगर हमारी ब्लड वेसल होगी या ब्लड टिश्यू कोई भी बॉडी का टिश्यू होगा तो उसमें वो सिक्रेट करेंगे। तो इस बेस पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही पता चलता है। एंडो का मतलब क्या होता है? इंटरनल। मतलब अगर हम देखेंगे ग्लैंड्स जो होते हैं, जो ये सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, ये वाले ग्लैंड्स, तो ये क्या करते हैं हमारे ब्लड में डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस मतलब हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये डक्ट्स में नहीं सिक्रेट करते हैं। मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डक्ट्स, तो उसमें ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं अपनी सिक्रेशंस उन डक्ट्स में नहीं सिक्रेट करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में वो सिक्रेट कर देते हैं। ठीक है ना? तो इनकी जो सिक्रेशंस जो होती है ना, या हार्मोन जब ये सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, इनमें क्या होते हैं, इनमें मतलब ये एक ऑर्गन से निकलेगा और दूसरे लास्ट मतलब लॉन्ग लास्ट इनकी जो मतलब इफेक्ट टारगेट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्ट मतलब बहुत मतलब डिस्टेंट मतलब बहुत देर दूर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे वो इफेक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पिनियल ग्लैंड होता है तो ये भी हमारे दिमाग में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज, ओरियज और टेस्टिस, और लास्ट में आता है थाइमस। ये जो सभी ग्लैंड्स जो होते हैं जिनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, ये सब ग्लैंड्स जो होते हैं ये आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना? तो जो ब्रांच साइंस की जो भी ब्रांच एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है ना? तो जो स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं ग्लैंड्स, जो भी हार्मोन या ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उस डॉक्टर को हम बोलते हैं, उस स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है ना? दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन्स, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस जो होते हैं ना मतलब डक्ट्स में मतलब सिक्रेट करते हैं डक्ट्स में, फिर वो क्या करते हैं सरफेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके जो यहाँ पे मतलब जो कवरिंग, या तो ये कवरिंग इसमें डालेंगे या लाइनिंग या ल्यूमिन में। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्किन जो होता है यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? बेस्ट एग्जांपल हमारे इन एक्सोक्राइन ग्लैंड के को समझने के लिए स्वेट ग्लैंड जो होते हैं हमारे बिल्कुल स्किन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्किन में अपने जो यहाँ पे क्या होते हैं डक्ट्स होते हैं, इनमें डक्ट ये सिक्रेट कर दे अपने सिक्रेशंस, फिर वो क्या आते हैं सरफेस पे, बिल्कुल उसके स्किन के सरफेस पे वो उनकी सिक्रेशंस देखते हैं। इसका हमें गर्मी में ज़्यादा मतलब हमारा जो है ना, अगर हम ऐसे फेस पे हम तो मतलब टच करेंगे तो हमें बिल्कुल स्वेट ऑयली हमारे हाथों में दिखेगा, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ल्यूमन में, अगर हम एग्जांपल इसमें देखेंगे
जैसे हमारे ईयर जो होता है वहाँ पे भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे क्या वो करते हैं, हमारी ईयर वैक्स जो होता है वो भी एक एग्जाम्पल होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलिवरी ग्लैंड्स, इनकी जो मतलब सिक्रेशंस फॉर एग्जांपल सलेवा होता है, तो ये बिल्कुल हमारे जो मतलब मुंह के कैविटी में इनकी सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं जो दोनों कैटेगरीज में आते हैं, वो एक्सोक्राइन भी एक्ट करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज होता है, ओरियस होते हैं और टेस्टिस होते हैं। तो इनको हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो जैसे हम आगे आगे हम पढ़ेंगे ना, इनको वन बाय वन हम वहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी दिखाते हैं और एंडोक्राइन एक्टिविटी भी दिखाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड से निकला होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है, एक्साइट या मूविंग, कोई भी चीज़ जो ना मूविंग मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको भी बोलते हैं हार्मोन। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है जो एक सेल या पार्ट ऑफ बॉडी से निकलता है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होती है वो दूसरे सेल या मतलब जो दूसरी सेल होती हैं बॉडी के दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी या दूसरी सेल जो होती है बॉडी, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी दिखा, मतलब ये अगर इस सेल से निकलेगा तो इसकी जो मतलब इफेक्ट्स दिखेंगे वो दूसरे मतलब सेल या पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है वहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, चार्ट में लिखूंगा PG, तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज कर देता है, लेकिन इसका हमें दूर मतलब यहाँ से निकलेगा हमारी मसल मतलब अलग बोन्स ये बढ़ाता है, मसल सेल को ग्रो कर देता है, मतलब एक ऑर्गन से निकलेगा, एक सेल से निकलेगा या एक ग्लैंड से निकलेगा, लेकिन उसकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो दूसरे मतलब पार्ट ऑफ बॉडी या दूसरे सेल में उसके दिखते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं 1902 में WH बायलिस एंड EH स्टार्लिंग जो है ना, उन्होंने फर्स्ट हार्मोन जो होता है ना जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, सिक्रेटिन, ठीक है ना। ये इनने कहाँ से डिस्कवर किया था, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो टर्म हार्मोन जो होते हैं वो किसने दिए है, पहले स्टार्लिंग ने, ठीक है ना, इन 1905 में, ठीक है ना। सेवरल कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए हार्मोन भी, और साथ साथ में क्या वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर भी वो एक्ट करते हैं, मतलब एक ही केमिकल होता है लेकिन दोनों फंक्शन वो करता है, ठीक है ना। बोथ मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है और हार्मोन भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है, अगर ये सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियंस न्यूरॉन्स जो होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो जब ये यहाँ से रिलीज होता है नॉर एपिनेफ्रिन तब ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट करता है तब न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वहाँ पे क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, वहाँ से जब ये सिक्रिएट होता है तब ये एक्ट करता है एज ए हार्मोन, ठीक है ना। तो हार्मोन की जो इफेक्ट, अगर कोई बोलेगा आपको कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का क्या डिफरेंस होता है, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होती है, जो हार्मोन की इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है ना, ये स्लो होते हैं। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफेक्ट देखते हैं इसकी इफेक्ट बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है ना। ये मेन डिफरेंस होते हैं एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, और ये कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते, सिक्रेट करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।